कभी सोचा है आपने कि आपकी लिपस्टिक की वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है? यस, हो सकता है। नॉट ओनली लिपस्टिक की वजह से, आप जो भी कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो आपके स्किन के ऊपर, उसकी वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर या फीमेल हार्मोन रिलेटेड दूसरी भी कई सारी एबनॉर्मालिटी आपकी बॉडी में डेवलप हो सकती है। सिर्फ कॉस्मेटिक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे प्रिजर्वेटिव्स है जो खाने की चीजों में यूज होते हैं, जो पैकेट फूड्स में यूज होते हैं। उन सभी चीजों की वजह से आपकी बॉडी में कैंसर या एलर्जी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जो है वो डेवलप हो सकती है। दैट डिपेंड्स कि आपकी बॉडी सबसे ज्यादा प्रोन किस चीज के लिए है। हेलो, आई एम डॉक्टर वैशाली वसावड़ा। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो इतनी फोकस में नहीं लाई गई, या जिसे हम बहुत ही इजीली नेग्लेक्ट कर लेते हैं, या हम कभी उसके बारे में सोचते ही नहीं। कभी भी कोई इंसान लिपस्टिक अप्लाई करते टाइम ये नहीं सोचेगा कि उससे उसको कौन से नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एक कॉस्मेटिक है। उसका यूज जो है वो ब्यूटी एनहेंसिंग के लिए किया जाता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विथ अ ट्विस्ट ऑफ अ स्टिक एंड अ कपल ऑफ स्ट्रोक्स, लिपस्टिक कैन ट्रांसफॉर्म योर फेस फ्रॉम ब्लैक टू ब्राइट इन सेकेंड्स। यानी कि वो आपके फेस को पूरा बदल देता है। आप पूरे चेहरे पे मेकअप अप्लाई कर लो, लेकिन जब तक आप लिपस्टिक अप्लाई नहीं करते, आपका मेकअप जो है वो कंप्लीट नहीं होता। या तो मान लो आपने कोई मेकअप अप्लाई ही नहीं किया है, सिर्फ लिपस्टिक अप्लाई की है, तो आपके लुक में पूरा चेंज आ जाएगा। आपका पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उससे आपकी जो ब्यूटी है वो और भी ब्यूटीफुल हो जाती है। आप बहुत ही खूबसूरत दिखने लगते हो। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते हैं कि इससे हमें नुकसान क्या होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक चीज से या हर एक कॉस्मेटिक से आपको नुकसान हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स या उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे यूज होते हैं जिसके प्रोलॉन्ग यूज करने की वजह से, जिसे ज्यादा लंबे समय तक यूज करने की वजह से आपकी बॉडी में नुकसान हो सकता है। और आप सभी को उस चीज की जानकारी होनी चाहिए। सो एक हम देखते हैं कि हम जो भी कॉस्मेटिक अप्लाई करते हैं, लिपस्टिक अप्लाई करते हैं, उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है। वो कभी बिगड़ते नहीं है, यानी कि उसकी कुछ एक्सपायरी होती है, 2 साल 3 साल वॉट एवर, लेकिन वो तब तक जो है वो बिगड़ते नहीं है। उसमें मॉइस्चर होने के बावजूद भी उसमें से कोई खराब स्मेल नहीं आने लगती, उसमें फंगस नहीं लगते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। उसका जो कलर है, वो कलर भी चेंज नहीं होता समय के साथ। जो आप जब आपने नए कॉस्मेटिक्स परचेज किए होते हैं, उसके 3 साल बाद भी उसका जो कलर है, या कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उसका कलर जो है वो मेंटेन रहता है। सिंपली अगर आप सोचे कि हम जो घर पे कलरिंग एजेंट बनाते हैं, या घर पे कुछ जो भी हम सब्जी लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, कुछ समय के बाद उसका कलर, उसकी स्मेल, उसका अपीयरेंस सब कुछ चेंज होने लगता है, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स हम यूज नहीं करते हैं। आप देखें तो रोटी दाल सब्जी जो हम बनाते हैं रात को, वो सुबह होते होते उसका टेस्ट, उसमें स्मेल और उसका जो अपीयरेंस है वो पूरा चेंज हो जाता है, क्योंकि हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं डालते हैं। लेकिन जितनी भी चीज इस दुनिया में अवेलेबल है, जो अपना फॉर्म एज इट इज रख पाते हैं, स्पेशली एप्लीकेशन वाली चीजें या खाने की चीजें, उन सभी में कम या ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स जो है वो यूज होते हैं। और यहाँ पे वही प्रिजर्वेटिव्स, वही उनका जो फॉर्म मेंटेन करने वाले जो एजेंट्स है या केमिकल है, उसकी वजह से आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। सो लिपस्टिक में ऐसा तो क्या आता है, कॉस्मेटिक में ऐसी तो कौन सी चीज आती है जिसकी वजह से ये चीजें जो है आपकी बॉडी में एब्नॉर्मलिटी जो है वो डेवलप हो सकती है? तो वैसे में से है पैराबेन्स। सो आपने अभी आजकल कुछ सालों में ये कई बार कई प्रोडक्ट्स में देखा होगा कि पैराबेन फ्री, या इस पर्टिकुलर फेस वॉश में पैराबेन यूज नहीं होता, या इस शैम्पू में पैराबेन नहीं है, इस कॉस्मेटिक में पैराबेन नहीं है। तो आजकल ऐसी एडवर्टाइजिंग क्यों हो रही है? क्योंकि पैराबेन जो इंग्रेडिएंट है, जो केमिकल है, उसका जो मेन यूज है वो एज अ प्रिजर्वेटिव एजेंट होता है। और ये ना ही सिर्फ कॉस्मेटिक्स में, ये कई पैकेट फूड्स में भी यूज किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव। और आजकल उसे क्यों बैन किया जाता है? क्योंकि
कुछ स्टडी के आधार पे या कुछ ऑब्जर्वेशंस के आधार पे ये पाया गया है कि पैराबेन जो है उसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि वो इस्ट्रोजेनिक जैसी इफेक्ट दे सकता है। इस्ट्रोजन जो है वो फीमेल बॉडी में सेक्रीट होने वाला एक हार्मोन है। अब इस्ट्रोजन क्या करता है फीमेल की बॉडी में? इस्ट्रोजन जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। प्यूबर्टी के टाइम पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जैसे कि यूट्रस है यानी कि गर्भाशय है, ओवरीज है, अंडाशय है, वजाइना है, योनि है और ब्रेस्ट, तो इन सभी ऑर्गन को डेवलप करने के लिए ये सभी ऑर्गन्स में उनकी फिजियोलॉजी मेंटेन करने का काम जो है वो ईस्ट्रोजन करता है। और जो भी दूसरे हॉर्मोन्स है हमारे रिप्रोडक्टिव ट्रैक के हमारी फीमेल बॉडी में, वो सभी हार्मोन को पर्टिकुलर सेल के ऊपर काम करने के लिए उस सेल को प्रिपेयर करने का काम भी ईस्ट्रोजन करता है। अब ये नॉर्मल जो फिजियोलॉजी यानी कि ये जो सामान्य वर्क है वो जब इस्ट्रोजन नॉर्मल क्वांटिटी में होता है, उसकी डिजायर क्वांटिटी में होता है, तब होता है। अब अगर क्या हो जाए कि आपकी बॉडी में इस तरीके से एक्सोजीनियस यानी कि बाहर से भी इस्ट्रोजेनिक इफेक्ट मिलने लगे, तो उसका जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है, इस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और धीरे धीरे करके ये जो ऑर्गन्स है जैसे कि यूट्रस है या ब्रेस्ट है, इन ऑर्गन में एबनॉर्मलिटीज डेवलप होने की शुरुआत हो जाती है, जिनमें शुरू शुरू में मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटी है या सिंपल यूटेराइन फाइब्रॉइड या ब्रेस्ट में जो है वो सिंपल फाइब्रॉइड जैसी दूसरी गठान हो जाना। और अगर ये चीज इसका यूज जो है वो अगर प्रोलॉन्ग रहे, इस तरीके से एक्सोजीनियस इस्ट्रोजन का एक्सपोजर जो है अगर प्रोलॉन्ग टाइम तक रहता है, तो आगे चल के ब्रेस्ट कैंसर होने की शक्यता भी बढ़ जाती है। कई सारे स्टडीज में ये पाया गया है, कई सारे जगहों पे इस दुनिया के कई सारे कोनों में डेवलप्ड कंट्री में ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, ऐसी स्टडी हो रही है कि किसी को ब्रेस्ट कैंसर है तो उसकी बॉडी में पैराबेन की मात्रा कितनी है, उसके बॉडी फ्लूइड में यानी कि ब्लड हो गया या यूरिन हो गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी एक इंग्रेडिएंट जो यूज होता है दैट इज फालेट्स। सो फालेट्स क्या करते हैं, उसका जो कलर है उसे मेंटेन रखते हैं, तो उसकी वजह से भी वो डायरेक्टली इस्ट्रोजेनिक इफेक्ट तो नहीं देता है, लेकिन वो जो एंडोक्राइनोलॉजी है, जो आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स है उसमें वो प्लस माइनस कर सकता है, जिसकी वजह से हार्मोनल इरेगुलरिटी आती है और उसकी वजह से कैंसर जैसी बड़ी बीमारी भी हो सकती है। ये ना सिर्फ कॉस्मेटिक्स में, सिर्फ लाइक जो आप घर पे मेकअप का सामान यूज करते हो, इवन आप ब्यूटी पार्लर में जब जाते हो जो फेशियल करवाते हो उसमें जो अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, आप हेयर कलर करवाते हो उसमें भी डाइज जो यूज होती है, तो उन सभी में इनका उपयोग होता है और इससे आपकी बॉडी को नुकसान हो सकता है। दिस इज द रीजन कि हम हमेशा कहते हैं कि यंग गर्ल्स को कभी कॉस्मेटिक्स यूज नहीं करने चाहिए। अब तो हालांकि इवन सभी एज ग्रुप को मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आपको कॉस्मेटिक्स का यूज जो है वो लिमिटेड रखना चाहिए। आपको उसके इंग्रेडिएंट्स चेक करके फिर यूज करना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में यूज करना चाहिए। एंड इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपको कॉस्मेटिक्स को बिल्कुल ही नील, बहुत ही एब्सेंट होना चाहिए वो आपके डे टू डे रूटीन में, क्योंकि जो ग्रोइंग बेबी होता है उसको थोड़ी से छोटी मात्रा में भी केमिकल जो है वो हार्म कर सकता है, और ये दो केमिकल ऐसे हैं जो बेबी में बहुत ही ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हम देखें कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पैकेट्स में या दूसरे कुछ फूड प्रोडक्ट जो लंबे समय तक प्रिजर्व रहते हैं उन सभी में ये होता है। सिर्फ उतना ही नहीं, जो हाउस क्लीनिंग प्रोडक्ट होती है, जिससे आप टॉयलेट क्लीन करते हो, जिससे आप अपना बाथरूम क्लीन करते हो या अपना फर्श क्लीन करते हो, वो सभी प्रोडक्ट्स में कम या ज्यादा मात्रा में कुछ ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपकी बॉडी में कैंसर जैसी बड़ी इफेक्ट जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा जो एटमॉस्फियर है, ये जो मैन मेड केमिकल्स होते हैं वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, वो आपकी बॉडी में से थ्रू आपके एक्सक्रीटास एटमॉस्फियर में एक्सक्रीट होते हैं, फिर थ्रू नोज भी वो आपकी बॉडी के अंदर फिर से एंटर हो सकते हैं। दिस इज द रीजन कि सिर्फ और सिर्फ धुएं की वजह से पॉल्यूशन नहीं फैलता है। अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम पॉल्यूशन फैलाते हैं।
हम सिर्फ एयर पॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, लेकिन सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारी चीजें भी है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। जितना हो सके उतना हमें अपने आप को प्रोटेक्ट रख के चलने की जरूरत है। अब हम ये सोचेंगे कि ऐसा देखा जाए तो हमारे आसपास सब कुछ पॉल्यूटेड है, लाइक सब्जियां है उसमें भी जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं। लेकिन जितना आपको अवेयरनेस मिल सके, जितना आपको पता चले, उतना तो आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। देन नॉर्मल हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेस की, तो नॉर्मल जो उसके कॉजेस होते हैं उसमें इंक्रीजिंग एज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे आपका रिस्क जो है वो बढ़ता जाता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए। देन फैमिली हिस्ट्री अगर है, ये सिंपल हर कोई जानता है, अगर मदर को कैंसर है या सिस्टर को है या लाइक आंट यानी कि मदर की रियल सिस्टर को है या ग्रैंड मदर को है, तो शायद आपको ये होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर एक इनहेरिटेंस है, यानी कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं जिनके म्यूटेशन की वजह से ये हो सकता है, जैसे BRCA2 एंड BRCA1। सो ये जो दो जीन है इसके टेस्ट भी होते हैं जिससे पता चल सकता है कि आपकी बॉडी में ये दोनों जीन में से किसी का म्यूटेशन है या नहीं है। देन जो एक मेन कॉज बताया गया है दैट इज एक्सपोजर टू फीमेल हार्मोन, दैट इज नेचुरल एंड एडमिनिस्टर। तो यहाँ पे ये लिपस्टिक एंड कॉस्मेटिक्स एंड पैकेट फूड का रोल आता है। एडमिनिस्टर्ड इस्ट्रोजन, जो डायरेक्टली इस्ट्रोजन हार्मोन है, जैसे आपने कोई पिल ले ली इस्ट्रोजन की, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, या तो इस्ट्रोजन जैसी इफेक्ट देने वाली चीजों को खाना। देन स्टार्टिंग और इससे इसके अलावा भी और कोई रीजंस है जो जिससे कि 12 ईयर से पहले अगर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम अर्ली प्यूबर्टी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि फीमेल की बॉडी जो है वो लंबे समय तक एस्ट्रोजन के कांटेक्ट में रहती है, जो स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव ट्रैक है या ब्रेस्ट है, तो उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। देन अगर पहले आपको कैंसर डायग्नोज हुआ है, यानी कि एक साइड की ब्रेस्ट पे आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ है एंड देन वो ट्रीट हुआ है, तो चांस है कि आपको दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर जो है वो फिर से रीअपियर हो सकता है। देन अगर पास्ट कोई नॉन कैंसरस ब्रेस्ट कंडीशन है, जैसे कि ब्रेस्ट में कोई ट्यूमर होना जो नॉन कैंसरस है, कोई सिस्ट होना जो भी नॉन कैंसरस है, तो ऐसे केसेस में भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना रहती है। उतनी ज्यादा नहीं रहती, लेकिन पॉइंट पॉइंट परसेंटेज में तो रहती ही है। देन दूसरे कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, जैसे कि ओवरवेट होना। वजन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में जो पेरिफेरल फैट है उसमें भी एस्ट्रोजन की कम मात्रा जो है वो सेक्रेट होती है फैट में, तो जिसकी वजह से नॉर्मल बॉडी के कंपेयर जो जिनका वजन ज्यादा होता है उनमें एस्ट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। देन नॉट इन डूइंग इनफ फिजिकल एक्टिविटी, सो फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से जाहिर सी बात है ओबिसिटी आएगी। और फिजिकल एक्टिविटी का एक फायदा है कि जैसे हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया कि हमारे आसपास तो खाने पीने से लेके सब जगह पे पॉइजन है, सब जगह पे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स है, हम किस किस से बचेंगे। तो उसका एक जरिया ये भी है कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होना बहुत जरूरी है, और फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटी, बॉडी में रेगुलर पसीना होना भी एक जरिया है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का। तो जब बॉडी का रेगुलर डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा तो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स आप पे उतना इफेक्ट नहीं करेंगे। देन अल्कोहल ड्रिंकिंग, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। ये जो पर्टिकुलर केमिकल है जो यूज होते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव इन कॉस्मेटिक्स, उसके दूसरे क्या हैजार्ड्स हो सकते हैं, तो अर्ली प्यूबर्टी। जैसे एस्ट्रोजन कैंसर डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वैसे ही ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो अर्ली प्यूबर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। आजकल 9th ईयर पे मेंसेस आ जाना, 10th ईयर पे मेंसेस आ जाना, ये लड़कियों में बहुत ही आम बात हो गई है। इसके भी कई सारे रीजंस हैं, यूज ऑफ सोशल मीडिया, जंक फूड ओवर ईटिंग, ओबेसिटी, ऐसे कई सारे रीजंस हैं। लेकिन ये जो रीजंस है उसमें से एक लिस्ट में ये भी एक चीज है, यूज ऑफ कॉस्मेटिक्स।
हम अपने आसपास ऐसी कई सारी लड़कियों को देख रहे हैं, बहुत छोटी है, सिर्फ 5 साल 6 साल, इतनी कम उम्र में वो लोग जो है उनके जो ऑफ कोर्स इतनी छोटी है, ना समझ है, तो उनके मदर या सराउंडिंग के द्वारा कॉस्मेटिक का यूज जो है वो करने लगते हैं। इतनी छोटी बच्चियों में कॉस्मेटिक यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप कर भी रहे हो तो एटलीस्ट मेक श्योर कि आप जो कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो वो ऑर्गेनिक हो या उसमें कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स ना। एंड मैं तो यही रेकमेंड करूंगी एज अ डॉक्टर कि आपको बिल्कुल कॉस्मेटिक जो है वो यंग गर्ल्स में यूज नहीं करने चाहिए, जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप यूज करोगे तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा है, जैसे कि अर्ली प्यूबर्टी। एक बार प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो फिर उसे रोकना इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप हार्मोनल सपोर्ट से अगर उसे स्टॉप भी करते हो तो अगेन उसके दूसरे साइड इफेक्ट्स वो रेडी ही रहते हैं। देन टाइनी साइज फीमेल फीटस, यानी कि अगर प्रेगनेंसी में किसी ने रेगुलर यूज किया है कॉस्मेटिक का या रेगुलर ये पैराबिन के संपर्क में आई है थ्रू खाने की प्रोडक्ट्स या थ्रू कॉस्मेटिक और एनी अदर थिंग, तो उसकी वजह से जो बेबी है अगर वो फीमेल चाइल्ड है तो उसका जो वेट है, उसकी लेंथ है, जो नॉर्मल फीटस का होना चाहिए, जो नॉर्मल इन्फेंट का होना चाहिए, उसके कंपेयर छोटा होगा। दिस इज नथिंग बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ estrogen from the paraben. Then fibroid uterus. So आजकल गर्भाशय में गठान होना, जिसे मेडिकल टर्म में हम फाइब्रोइड यूट्रस कहते हैं, वो भी बहुत कॉमन चीज है। तो वो भी ईस्ट्रोजन की ही वजह से होता है और इन सभी ये पैराबेन्स की वजह से ये हो सकता है। और इसके अलावा दूसरे भी रिप्रोडक्टिव कैंसर यानी कि यूटेराइन कैंसर या ओवेरियन कैंसर या जहां जहां पे ईस्ट्रोजन की पैथोलॉजी या ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, वहां पे ये पैराबेन जैसे प्रिजर्वेटिव यूज करने से जो भी प्रोडक्ट हम यूज करते हैं उससे डेवलप हो सकता है। सो दैट्स व्हाई अब नाउ लाइक सो व्हाट टू डू नाउ। अब आप मेरा ये पूरा वीडियो देख के अपनी पूरी कॉस्मेटिक्स किट उठा के आप फेंक तो नहीं दोगे, या तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप अपनी पूरी लाइफ में अब कभी लिपस्टिक यूज नहीं करोगे या कॉस्मेटिक यूज नहीं करोगे या कभी फेशियल नहीं करवाओगे या कभी हेयर कलर नहीं करवाओगे। ऑफ कोर्स दिस इज इम्पॉसिबल। या तो आप कुछ पर्टिकुलर जो प्रिजर्व फूड है वो खाना बंद कर दोगे, ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपने यूज को लिमिटेड कर सकते हैं। जहाँ पे बहुत ऐसी जरूरत है, ऐसे कुछ स्पेशल फंक्शन है, बहुत नीड है, ऐसी ही जगह पे आप यूज करें कॉस्मेटिक्स। और जब भी आप कॉस्मेटिक यूज करें तो मार्केट में हर तरीके की चीज अवेलेबल होती है, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या स्पेसिफिक पैराबेन फ्री या कोई ऐसी प्रोडक्ट की जो सेफ हो। ऐसी चीजों को आप इस्तेमाल करने का आग्रह रखें। और ऑफ कोर्स अपनी अगर आपकी डॉटर है छोटी तो उसमें आप बिल्कुल यूज ना करें कॉस्मेटिक्स, एंड जंक फूड्स के लिए उसे प्रिवेंट करें। देन फिजिकल एक्टिविटी। जब भी आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो आपको पसीना होता है, आपका पूरा बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाई होता है। और डिटॉक्सिफिकेशन की वजह से भी ऐसे कई सारे टॉक्सिन्स को आप बॉडी से निकाल सकते हो सकता है आप अपना खाना कंट्रोल कर दे, कॉस्मेटिक कंट्रोल करे, पार्लर जाना बंद कर दे, लेकिन व्हाट अबाउट एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर से जो आपकी बॉडी में पैराबेन्स जाने वाले हैं उसे आप रोकने नहीं वाले। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए आप एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर आप बहुत फिट है लेकिन फिर भी एक्सरसाइज करें अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। इसके अलावा भी आयुर्वेद में स्वस्थ पुरुष के लिए यानी कि हेल्दी पर्सन के लिए पंचकर्मा की प्रोसीजर करवाई जाती है। वो एक आयुर्वेद पद्धति है अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने की। तो एवरी ईयर या एवरी 2 ईयर आप वो भी अडॉप्ट कर सकते हो। कुछ प्रिवेंटिव मेडिकेशंस है आयुर्वेदा में जो आपकी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए, जिसे हम रसायन चिकित्सा कहते हैं, जो आपकी बॉडी को रेजुविनेट रखती है, जो आपकी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाती है। तो उसे भी आप प्रॉपर आयुर्वेदा डॉक्टर को कंसल्ट में करके आप फॉलो कर सकते हो। और जितना हो सके इतना कॉस्मेटिक्स, जंक फूड्स, पैकेट फूड्स, होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, उससे आप अपने आप को बचा के रखें। और जब भी आप प्रेग्नेंट हो तब तो आपको इन सब से कंप्लीटली दूर रहना चाहिए। बिल्कुल भी कॉस्मेटिक या मेकअप या फेशियल या पार्लर की जितनी भी प्रोसीजर्स हैं उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends. Thank you so much.